हेलो स्टूडेंट्स। तो कंटिन्यू करते हैं हम अपना एसएससी सीपीओ प्रीवियस ईयर का पेपर जो हम लोग सॉल्व कर रहे थे 2019 का। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है इफ सेवन डिजिट्स नंबर इज डिविजिबल बाई 72। ठीक है, तो वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास क्या नंबर दिया हुआ है? हमारे पास नंबर दिया हुआ है 7 4x 2 9 y 6 और ये डिविजिबल है किससे? 72 से। ठीक है, डिविजिबल है किससे? 72 से डिविजिबल है। तो 72 से डिविजिबल है, तो 72 के फैक्टर यहाँ पे हमको करने पड़ेंगे। तो 9 और 8। ठीक है, 8 9 जा 72। तो अब नंबर अगर 72 से डिविजिबल है तो अब इस केस में क्या होगा? नंबर हमारा 9 और 8 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, 9 और 8 दोनों से नंबर डिविजिबल होना चाहिए। अब ये नंबर डिविजिबल होगा कैसे? तो यहाँ पे 6 है। ठीक है, यहाँ पे 6 है, तो ये जो लास्ट की 3 डिजिट्स हैं, लास्ट की 3 डिजिट्स जो है 8 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक होती है? लास्ट के 3 जो डिजिट्स हैं वो क्या होने चाहिए? वो डिवाइड होने चाहिए 8 से कंप्लीटली। तो कंप्लीटली अगर 8 से डिवाइड होना चाहिए तो देखिए यहाँ पे अगर मैं डिवाइड करूं 9y और 6, तो ये देखिए यहाँ 8 है, यहाँ 1, तो 8 बार में जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा? 1। तो अब ये देखिए कि यहाँ पे हमें क्या लेना चाहिए? यहाँ पे हम क्या ले लें जो हमारा y आ जाए। तो अब अगर हम यहाँ पे हम अपना 2 ले लें, तो 2 ले लें, हम एक एक करके शुरू करते हैं। 2 ले लें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 8 1 जा 8 9 10 11, तो कितना आ जाएगा? 3 36, कटेगा नहीं 8 से। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं? 1 लेके देखते हैं, 1 लेके देखते हैं तो 8 1 जा 8 9 10 11 36, नहीं कटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लेके देखते हैं? 1 2 ले लिया था, अब हम क्या लेके देखते हैं? 3 लेके देखते हैं, तो 8। अब यहाँ पे सॉरी y की जगह पे हम क्या लेके देखते हैं? 1 2 ले लिया था, अब यहाँ 3 लेके देखते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हम लेते हैं 8 1 जा 8 तो 9 10 11 12 13, तो 5 और 6। अब ये देखिए यहाँ पे ये पूरा कंप्लीटली कटेगा, तो 7 56। ठीक है, तो हमें एक पॉसिबल वैल्यू y की क्या मिलेगी? 3। ठीक है, और बाकी हम फाइंड आउट करेंगे अगर, तो यहाँ पे अगर हम 4 ले लें और यहाँ पे अगर हम 4 ले लें तो इसी तरह से बढ़ती चली जाएगी। यहाँ पे देखिए मैं समझा दे रहा हूँ, 2 और 4 6 66 आ जाएगा, नहीं आएगा। अब यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं? 5 ले लेते हैं। तो इस तरह से अगर नहीं समझ में आ रहा तो हम लोग एक एक करके बढ़ाते थे। तो 8 अगर हम यहाँ ले लें, ठीक है, 8 अगर हम यहाँ ले लें तो क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा, तो 76 में नहीं आता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या ले लें? अगर हम ले लें यहाँ पे 6 तो पूरा कंप्लीटली कट जाएगा, 6 भी नहीं हो सकता। 7 ले लें, 8 2 जा फिर 16 1 6। ठीक है, तो 8 अगर हम यहाँ ले लें तो क्या आ जाएगा? 96, अरे सॉरी 8 1 जा 8 2 जा, अगर हम यहाँ 7 ले लेते हैं, y की जगह 7 ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा? 8 2 जा 16, तो 16 हो जाएगा, तो 1 6। ठीक है, तो y की वैल्यू हमारी क्या आ सकती है? 7 आ सकती है। अच्छा, y की वैल्यू 7 आ सकती है। 7 के अलावा अगर हम यहाँ पे 8 ले लें, अगर हम यहाँ 8 ले लें तो 8 2 जा 16 8 2 जा 16 16 17 18 26 नहीं हो पाएगा, 9 है फिर भी नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या निकल के आ रही है? ठीक है, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या निकल के आ रही है? 7 और एक वैल्यू निकल के आ रही है 3। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से एक बार चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे y की वैल्यू हमें क्या रखनी है? 7, तो यहाँ 1 आ गया और y की वैल्यू अगर हम 7 रखते हैं, ठीक है, तो क्या आ जाएगा? 8 2 जा 16। ठीक है, यहाँ पे भी कितना? 16, तो ये कंप्लीटली 7 टाइम में डिवाइड हो जाएगा। अच्छा, y की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी? y की वैल्यू हमें 2 y की वैल्यू मिल गई है, एक मिल गई हमारे पास 3 और एक मिल गई कितनी? 7।
ठीक है। तो अब 8 की डिविजिबिलिटी हमने चेक कर ली, ठीक। अब हम क्या करें कि अब हमें 3 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है। तो 3 की डिविजिबिलिटी जरा सा हम पहले y की वैल्यू 4x 2 9 y की वैल्यू पहले हम 3 लेके चेक करते हैं और हमें सॉरी अब 9 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है, 8 की डिविजिबिलिटी चेक होगी। अब 9 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है, तो 9 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम सम करते हैं, ठीक है। तो 9 से डिविजिबल होना चाहिए, सॉरी 9 से डिविजिबल होना चाहिए, इसका मतलब है 9 मतलब इसका जो सम होना चाहिए वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो ये कितना चाहिए, 3 18 20 24, ठीक है 31। अब इसमें प्लस x, तो 31 में कितना ऐड कर दें, 5 ऐड कर दें, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास क्या मिली 5, ठीक है। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या मिली 5। अच्छा ठीक है, अब यहाँ से x की वैल्यू हमें 5 मिली, तो यहाँ लिख लेते हैं x की वैल्यू इज इक्वल टू 5, एक हमें मिल गई। अच्छा अब उसके बाद हम क्या कर लेते हैं कि अब हमें जो y की वैल्यू 7 रखनी है, 2 9 7 6, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि 9 से डिविजिबिलिटी चेक करना, मतलब 9 और 6 15 15 16 17 17 18 19 35 प्लस x, ठीक है। अब 35 प्लस x 9 से डिविजिबल होने के लिए 36, ठीक है 36 हो जाता है, तो 36 डिविजिबल हो जाता है। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई, तो x की वैल्यू यहाँ से 1। तो जब y की वैल्यू 3 तो x की वैल्यू 5, और ये दो पॉसिबल कंडीशंस हमारे पास आ रही, ठीक। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 2 इंटू एक्स, एक्स का मतलब अगर पहली कंडीशन लेते हैं तो 5 हो जाता है, प्लस 3 इंटू वाई, 3 इंटू वाई, ठीक है। अब इस केस में 5 टू 10 प्लस 3 3 9, तो एक तो नंबर आ गया 19। तो यहाँ पे 19 है, तो 19 हमारा सी ऑप्शन हो जाता है यहाँ पे, ठीक है 19 ऑप्शन है। और फिर उसके बाद हमारे पास एक वैल्यू और ही फर्स्ट केस है, सेकंड केस में क्या है 2 मल्टीप्लाइड बाई एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है 1 प्लस 3 इंटू वाई, 3 इंटू वाई, वाई की वैल्यू कितनी है 7, तो 2 प्लस 7 3 से 21, तो ये कितना हो गया 23। तो ऑप्शन में हमारे पास 23 नहीं है, मतलब ये दोनों हमारे पास क्या होंगे, ये दोनों हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगे। तो इसमें जो भी वैल्यूज ऑप्शन में है उसको लगा देंगे, तो हमारे पास ऑप्शन में 19 वैल्यू है, तो हमारी क्या हो जाएगी 19 वैल्यू सही, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। आपको समझ में ये मैंने यहाँ पे क्या होगा, ये पेयरिंग है 5,3 की, ये 5 है, ये वैल्यू 3 है, तो 5,3 और दूसरी वैल्यू क्या हमने निकाली है 1,7, ठीक है। दूसरी वैल्यू हमने निकाली 1,7। तो यहाँ पे केस फर्स्ट है ये वाला और केस 2 है ये वाला, ठीक है। मैंने यहाँ वैल्यूज लिख दी है, ये केस सेकंड है जो 1 और 7 वैल्यू ली है, केस फर्स्ट है 5 और 3 वैल्यू ली है, ठीक है। किस इक्वेशन में पुट करी है, ये इक्वेशन है 2x + 3y, तो दोनों ही पुट करी है 2x + 3y में, ठीक है। जो दी हुई है वो यहाँ पे मैंने वैल्यूज निकाली हुई है, ठीक। तो ये क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है x - y, x - 1/x, x - 1/x इज इक्वल टू 6, ठीक है। x यहाँ पे हमें निकालना है x माइनस x क्यूब माइनस 1/x क्यूब की वैल्यू, ठीक है, ये हमें निकालनी है। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे x - 1/x का होल क्यूब, तो a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3 a इंटू b का मतलब कट जाएगा a माइनस b, ठीक है, ये हो जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास इसका मतलब 6 का क्यूब
और ये यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालनी है, -3 इंटू एक्स माइनस वाई की वैल्यू 6, ठीक है। तो यहां से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी एक्स क्यूब, ये कितना होता है 216, और प्लस 18 तो 234, ठीक है। तो वैल्यू कितनी आ गई 234। क्वेश्चन है हमारा 48% पास्ड इन साइंस, 56% फेल इन मैथमेटिक्स। इफ 32% फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट, देन व्हाट परसेंटेज पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट, ठीक है। व्हाट परसेंटेज पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट, ठीक। तो यहां पे हमारा कहता है 48% पास्ड इन साइंस, तो पास्ड इन साइंस कितने परसेंट पास हो रहे हैं 48%, तो फेल्ड इन साइंस कितने परसेंट होंगे 52%। भाई पास 48% हो रहा है तो फेल कितने होंगे 52% फेल हो जाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद क्या कह रहा है 56% फेल्ड इन मैथमेटिक्स, तो फेल्ड इन मैथ कितने हैं 56% फेल्ड इन मैथमेटिक्स, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं 32% फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट, तो बोथ द सब्जेक्ट, तो डायरेक्ट हम यहां पे लेते हैं वेन डायग्राम, ठीक है। तो क्या है 32% फेल्ड इन बोथ, तो 32% फेल्ड इन बोथ, ये ले लेते हैं साइंस को, ये ले लेते हैं मैथ का, ठीक है। ये ले लेते हैं साइंस का, ये ले लेते हैं मैथ का। तो साइंस में जब साइंस का हमारा फेल कितने हैं, फेल है 52 साइंस में, तो 0 और 20, यहाँ पे कितना हो गया 32 में से 52 पर घटा दिया कितना हो गया 20%। अच्छा अब मैथ्स में कितना है 32 यहाँ है, तो 4 और 2 24%, ठीक है 24%। अब यहाँ पे पूछा गया है देन व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ पास्ड इन बोथ द स्टूडेंट, तो बोथ में जो है पास होने वालों की संख्या, अब जरा इसको देखते हैं फेल कितने हुए, तो सबको ऐड कर देते हैं 20 प्लस 32 प्लस 24, तो ये कितना है 6, ठीक है 76%, ठीक है 76%। अब तो ये फेल हो गया, पास्ड बोथ, ठीक है। तो 100% माइनस 76% कितना हो गया 4 और 24%, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना हो गया 24%, ठीक है। तो 24%, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का मतलब कहता है PA and PB are two tangent from a point P outside the circle center O if A and B are the point of the circle, ठीक है। ये यहाँ P एक आउटसाइड है पॉइंट, ये टेंजेंट हो गई, ये टेंजेंट हो गई, ठीक है ये टेंजेंट हो गई, तो ये हो गया पॉइंट हमारा P, ठीक टेंजेंट हो गई। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है आउटसाइड द सेंटर O, तो O सेंटर यहाँ पे ले लेते हैं, O सेंटर है तो ये हमारी क्या हो गई रेडियस हो गई, ये हमारी भी रेडियस हो गई, ठीक है। तो अब हमारा कहता है इफ A and B are the point on the circle such that APB, सॉरी यहाँ पे दिया हुआ है PA और PB, फिर कहता है APB कितना है 80%, 80 डिग्री, ठीक है। फिर कहता है एंगल OAB, तो हमें पूछता है OAB
ये ओ ए बी हमसे पूछता है, ठीक है। तो हमसे पूछता है ओ ए बी। अच्छा, अब देखते हैं हमारा, ठीक है, ये और ये मिलकर कितना बनेगा 180 डिग्री। तो देखिए एंगल ए ओ बी इन दोनों से 180 होता है, तो ये क्या हो जाएगा 180 माइनस 80 इज इक्वल टू कितना हो गया 100 हो गया 100 डिग्री। तो ये कितना हो गया 100 डिग्री, 100 डिग्री हो गया 100 डिग्री, ठीक है, ये हो गया हमारा 100 डिग्री। अच्छा, अब ये और ये हमारा क्या है रेडियस है, मतलब ये और ये हमारी रेडियस है, तो ये बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, ठीक। अब तो इस वाले ट्रायंगल की बात करें, ट्रायंगल ओ ए बी, ठीक है, ट्रायंगल ओ ए बी की बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा, अब इसमें देखिए x ये वाला प्लस x प्लस 100 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180, तो 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 80, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 40 डिग्री। तो हमारे पास ये एंगल कितना है 40 डिग्री, तो आंसर कितना हो गया 40 डिग्री। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को स्क्रीन पे देने की जरूरत नहीं है, मैं यही पे लिख रहा हूं 5.75 मल्टीप्लाइड बाई 5.75 मल्टीप्लाइड बाई 5.75 प्लस 3.25 मल्टीप्लाइड बाई 3.25 मल्टीप्लाइड बाई 3.25, ठीक है। तो ये 3 बार लिखा हुआ है 3.25 दोनों चीजें, और फिर क्या आ रहा है यहाँ पे 57.5, फिर यहाँ पे कह रहा है 57.5, ठीक है, फिर यहाँ पे कहता है 32.5, फिर यहाँ कहता है 32.5 माइनस 57.5 मल्टीप्लाइड बाई 32.5, ठीक है, ये कहता है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर 5.75, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला बन रहा है, तो फॉर्मूला बनाने के लिए हमें ये दोनों वैल्यू क्या करनी होगी, इक्वल करनी होगी। तो जब फॉर्मूला बनाने के लिए वैल्यू इक्वल करनी होगी, तो यहाँ पे 5.75 मल्टीप्लाइड बाई, अच्छा इसका क्यूब कर देते हैं, प्लस 3.25 का क्यूब अपॉन, देखिए अपॉन में क्या करना है, अब अपॉन में हमें करना ये है कि इसको 5.75 बनाना है, इसको ऐसे लिखना है अपॉन 100। तो इसको हमने क्या किया है, यहाँ पॉइंट था ही, यहाँ पे हमने एक पॉइंट लगाया है, तो हमने इसको क्या किया 10 से मल्टीप्लाई किया, सॉरी 10 से डिवाइड किया, तो 10 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब यहाँ पे भी हमें वही काम करना है, ठीक है, यहाँ पे 100 हो गया, यहाँ 10 हो गया, ठीक है, एक पॉइंट है 10 से मल्टीप्लाई, प्लस यहाँ पे भी हमें वही काम करना पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ पे भी ठीक, अब यहाँ पे हमें ये वाला जो ये वाला माइनस है, इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, वही काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम 10 से डिवाइड कर रहे हैं और 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अब हम जरा सा देखते हैं यहाँ पे है क्या, यहाँ पे वो क्या है 5.75 का क्यूब प्लस 3.25 का क्यूब। अब देखते हैं हम यहाँ क्या करते हैं, 10 सभी में से बाहर कॉमन कर लेंगे, तो 10 हम यहीं पे कॉमन किए दे रहे हैं, तो 10 अगर हमने यहाँ पे कॉमन कर लिया, तो अब हमारे पास क्या आएगा 5.75, ये और ये मिला के स्क्वायर कर देते हैं,
प्लस 3.25 का स्क्वायर है माइनस, देखिए माइनस 10 बाहर कर चुके हैं, तो यहाँ पे क्या है 5.75 मल्टीप्लाइड बाई 3.25, ठीक है 3.25, 10 को बाहर कर लिया है, ठीक है 10 को बाहर कर लिया है। अच्छा अब यहाँ पे देखिए क्या फॉर्मूला बन रहा है, a क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है 10 तो ये बाहर ही रहने देते हैं, अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए, ठीक है। तो ये हमारा किसका फॉर्मूला बन रहा है, इतना वाला जो फॉर्मूला बन रहा है वो हमारा किसका बन रहा है, हमारा बन रहा है a प्लस बी, a प्लस बी, ठीक है a प्लस बी बन रहा है, और नीचे 10 है तो क्या आ रहा है, नीचे 10 आ रहा है, तो a प्लस बी, अब हमारे पास a की वैल्यू क्या थी 5.75 प्लस b की वैल्यू 3.25 अपॉन 10, ठीक है। अच्छा अब हम यहाँ पे लिख रहे हैं, तो ये वाला जब हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 8, सॉरी 9, ठीक है, और फिर उसके बाद अपॉन 10, तो कितना आंसर आ जाएगा 0.9, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा आंसर 0.9। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 8.1, मीन प्रोपोर्शन ऑफ 8.1 एंड 3.6, ठीक है, एंड थर्ड प्रोपोर्शन। तो पहले तो मीन प्रोपोर्शन इसका होगा क्या, मीन प्रोपोर्शन इसका होगा 8.1 मल्टीप्लाइड बाई 3.6 का अंडर रूट, तो इसका मीन प्रोपोर्शन हो गया 81 अपॉन 10 मल्टीप्लाइड बाई 36 अपॉन 10, ठीक है 9, ये 9 और ये 6 अपॉन क्या 10, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रखेंगे 3 2 3 6 2 5 27 अपॉन 5, ठीक, ये हो गया मीन प्रोपोर्शन। ठीक, तो अब हमारा क्या कह रहे हैं थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 2 एंड 3, 2 और 3, 2 एंड 3 का थर्ड प्रोपोर्शन, ठीक है 2 एंड 3 का थर्ड प्रोपोर्शन, तो 2 एंड 3 का थर्ड प्रोपोर्शन लेते हैं 2:3, ठीक है थर्ड प्रोपोर्शन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 9, तो x इज इक्वल टू 9/2, ठीक। तो अब हमें ये थर्ड प्रोपोर्शन हमें रेशियो पूछा गया है, रेशियो पूछा गया है मीन और थर्ड प्रोपोर्शन का, मतलब यहाँ पे अगर मैं मान लूँ इसको m, तो यहाँ पे रेशियो पूछा गया है m और x का, ठीक है m और x का रेशियो पूछा गया है, तो यहाँ पे निकाल लेते हैं 27/5 9/2, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिखा 27 मल्टीप्लाइड बाई 2/5 मल्टीप्लाइड बाई 9, 9 3 का 27, तो कितना 6/5, ठीक। तो यहाँ पे मीन और थर्ड प्रोपोर्शन के बीच में रेशियो कितना हो गया 6:5, ठीक। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है ए स्फीयर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रीकास्ट इनटू द स्फीयर ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर ईच, हाउ मेनी सच स्फीयर कैन बी मेड। तो देखते हैं स्फीयर का रेडियस 4/3 पाई आर क्यूब होता है, पाई आर क्यूब। तो हमें वॉल्यूम तो दोनों में ही सेम रहेगा, तो दोनों में वॉल्यूम सेम रहेगा, तो वॉल्यूम सेम कर देते हैं 4/3 इंटू
22/7 पहले की कितनी है 5, तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5, ठीक है। फिर उसके बाद रीकास्ट इनटू द स्क्वायर 4/3 22/7 और फिर उसके बाद है यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, ठीक है। इसके कितने बनेंगे मल्टीप्लाइड बाई n, मान लिया मैंने कितने बनेंगे n बनेंगे इसके, तो ये 4/3 से 4/3 कट जाएगा, ये 22/7 से 22/7 कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये 8 होगा, ठीक है। यहाँ पे ये 8 होगा, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो ये आ जाएगी 64, ठीक है। n की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी 64, n की वैल्यू यहाँ आ जाएगी 64, 8 होगा, ध्यान दीजिएगा 8 8 8, ठीक है। यहाँ पे रेडियस 8 दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ABC started business by investing 55,000, 65,000, 75,000 respectively, ठीक है। तो A is working partner and get 20% of profit as working allowance and remaining in is distributed in proportion to their investment. If the money received by C is 27,000, what is the total profit, ठीक है। देखते हैं, तो यहाँ पे है 55,000 is to 65,000 is to 75,000, ठीक है। तो ये है आपका ABC, ठीक है। तो ये यहाँ पे हो जाएगा 5 से काटेंगे 1 बार में, 5 से काटेंगे तो 5 1 5 5 3 15, ठीक है। और ये हो जाएगा 5 1 5 5 5 25, तो ये कितना रेशियो हो गया 11:13:15, ठीक है। ये रेशियो हमारा आ गया। अब इस रेशियो में हमें दिया हो गया होगा 15 की वैल्यू हमें दी गई हुई है, जो C का शेयर है, C का शेयर है 15, इसकी वैल्यू दी गई है 27, 1 2 3 27%, ठीक है। तो यहाँ 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास हो जाएगी 1800, ठीक है। 1800 हमारे पास वैल्यू हो जाएगी। अब यहाँ पे कहता है व्हाट इज टोटल प्रॉफिट, तो टोटल प्रॉफिट देखते हैं, टोटल प्रॉफिट हुआ कितना है, ये 15 9 39, ठीक है। तो 1800 into 13, तो ये हो जाएगा 70200, ठीक है। ये हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे जरा समझने वाली बात है एक चीज, कि यहाँ पे क्या है कि A को 20% रिसीव होता है, तो A को 20% रिसीव होता है, A को 20% रिसीव होता है, तो मतलब यहाँ पे जो आया है वो ये जो टोटल प्रॉफिट है ये 80% आया हुआ है। कितना आया हुआ है, प्रॉफिट का 80% आया हुआ है ये हमारे पास 70200, ठीक है। तो 80% का मतलब क्या, 4/5, ठीक है। 4/5 की वैल्यू कितनी है 70200, तो 1 की वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो 1 की वैल्यू हमें निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 70200 मल्टीप्लाइड बाई 5/4, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यू आएगी 87750, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो ये हो जाता है हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है
विच ऑफ फॉलोइंग एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 6, एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 6, ठीक है, एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 6। तो 6 से डिविजिबल होने के लिए हमारे पास नंबर 3 से डिविजिबल होना चाहिए और 2 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें चलते हैं ऑप्शन, देखिए ऑप्शन सी तो पहले ही रिजेक्ट कर देते हैं, ऑप्शन सी पहले ही रिजेक्ट कर देते हैं क्योंकि ऑप्शन सी में लास्ट में 2 है ही नहीं, 2 है ही नहीं, 1 है, तो ये ऑप्शन 2 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है, 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब ऑप्शन देखते हैं 1 वाला, तो 1 वाले में ऑप्शन दिया हुआ है 4 3 2 5, 4 3 2 5 6 7 2, 6 7 2। तो इसको देखिए डिजिट सम कीजिए और 3 से डिवाइड कर रहा है 7 8 9 9 11 नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये डिवाइड नहीं कर रहा है, नॉट डिविजिबल, नॉट डिविजिबल बाय 3, क्योंकि ये जो डिजिट सम हमारे पास होना चाहिए इसका वो 3 से डिवाइड होना चाहिए, लेकिन ये क्या है, डिवाइड नहीं हो रहा है। इसको सम करके देखिएगा और 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन 5 6 4 3 2 5 2, चेक करते हैं 3 से डिवाइड हो रहा है 5 6 7 8 9 9, फिर 7 और हो रहा है, ठीक है। ये वाला हमारा क्या है, डिवाइड हो रहा है, हाँ ठीक है, ये वाला 3 से डिविजिबल है, मतलब ये डिजिट सम, इसका जो डिजिट का सम है, ठीक है, 5 + 6 + 4 + 3 + 2 + 5 + 2 जो है ये डिविजिबल है, डिविजिबल बाय 3। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये बी वाला हमारा क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये बी जो है हमारा यही करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विवेक कैन डू अ सर्टेन वर्क इन 14 डेज, ठीक है, विवेक कैन डू अ सर्टेन वर्क इन 14 डेज, विशाल 75% मोर एफिशिएंट देन विवेक, ठीक है, हाउ मेनी डेज विल द विशाल अलोन टेक टू डू द सेम वर्क, ठीक है, विवेक कैन डू अ सर्टेन वर्क इन 14 डेज, विवेक कितने दिनों में किसी काम को करता है, विवेक करता है 14 डेज में, ठीक है, विवेक करता है 14 डेज में, और ये 75% मोर एफिशिएंट देन विवेक, तो विशाल 75% मोर एफिशिएंट है, तो 3/4, 75% मतलब कितना 3/4, ठीक है, तो 3/4, तो विवेक क्या है, ठीक है, विशाल इज 75%, विशाल इज 75, तो विवेक अगर 4 है तो विशाल कितना होगा, विशाल 7 + 3 = 7, ठीक, तो विवेक और विशाल, विवेक और विशाल, ठीक, विवेक और विशाल, तो विवेक का जो एफिशिएंसी है वो 4 है, विशाल की एफिशिएंसी है 7, विशाल 75% मोर एफिशिएंट है, ठीक है। अब ये विवेक का हमें ये पता है कि ये 14 डेज में काम को फिनिश करता है, तो 14 डेज में काम को फिनिश करता है, इसका कंप्लीट वर्क कितना हो जाएगा, 14 × 4, तो विशाल इसको डिवाइड करेंगे तो 4 2 8, तो यहाँ पे कितना हो गया 8, ठीक है, तो विशाल पूरे काम को कितने दिन में कर देगा, 8 दिन में, लेकिन हाउ मेनी डेज विल विशाल टेक टू डू द सेम वर्क, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 8 डेज, 8 डेज ये वाला, ठीक है, 8 डेज, क्योंकि 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो 7 2 14 4 2 8, तो 8 हमारा क्या हो गया आंसर।